हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वन से शुरू होने वाले वाक्य जिनमें पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। पहले हम उनकी चर्चा करते हैं, फिर हम आगे वन के सेंटेंस में उनका प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने क्या नाम लिया? पजेसिव एडजेक्टिव। ध्यान देना, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, सेकंड होगा ओवर, थर्ड होगा योर, आगे होगा हिज, आगे होगा हर, आगे होगा इट्स, उसके बाद देयर और उसके बाद में अंतिम है हमारा वंस। इन सभी को इंग्लिश में पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है और इन सभी का वन वाले सेंटेंस में इनका प्रयोग करवाया जाता है। वन से वाक्य शुरू होगा, उन सभी में इनका प्रयोग करवाया जाता है, जाना जाता है। किसमें इनको? माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस। इन सभी का प्रयोग वन वाले सेंटेंस में कैसे होता है वो आपको मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। ध्यान लगाना, अगर पहला वन से शुरू होने वाले वाक्य के बाद अगर शुड है, शुड या शुड नॉट है, ध्यान लगाइए, वन के बाद में शुरू होने वाले वाक्य के बाद शुड है या शुड नॉट है। इसी प्रकार शुड की जगह दूसरा मॉडल मस्ट या मस्ट नॉट अगर आए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, वन के बाद यदि शुड या शुड नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट आए तो वाक्य में हमें वंस पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। किस स्थिति में? इस स्थिति में जब हमें वन के बाद में कौन मिले? शुड या शुड नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट, और हमें वाक्य में आगे जाकर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करवाए तो वहाँ हमें वंस का प्रयोग करना है। सेंटेंस के द्वारा समझिए, वन शुड लव ब्लैंक कंट्री। अब आप देखिए, मैंने क्या लिखा था? वन के बाद में अगर शुड आए या शुड नॉट आए, हमारे वाक्य में हमारे पास शुड है तो हमारे पास जो ब्लैंक है वहाँ इन सभी पजेसिव में से हम कौन सा पजेसिव लेके आएंगे? आप बताइए, मैंने क्या नोट कर रखा है? वंस। तो वन के बाद में जो शुड आए तो इस स्थिति में हमें वंस पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। इसी प्रकार शुड नॉट का सेंटेंस देता हूँ, वन शुड नॉट वेस्ट ब्लैंक टाइम। आप बताइए, अब वन के बाद में किसका प्रयोग हुआ है? शुड नॉट का। ऊपर वाले वाक्य में शुड था जिसके कारण से हमें यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव वंस आया। नीचे वाले वाक्य में वन के बाद में कौन है? शुड नॉट होगा तो भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कौन आएगा? वंस ही आएगा। ऐसे ही एक हम मस्ट से ले लेते हैं वाक्य, वन मस्ट नॉट प्रेज ब्लैंक अचीवमेंट्स। आगे देखिए वही बात, वन के बाद में शुड नॉट, मस्ट नॉट आए तो हमें पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग वंस का करना है। अब यह हमारे पास वन के बाद में कौन आ गया? मस्ट नॉट। तो हम यहाँ पर हमारे पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग वंस के रूप में करेंगे। सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला ये है कि वन के बाद में शुड नॉट, मस्ट नॉट आए तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव वंस होगा। और नोट कीजिए, इस प्रकार अलग अलग पजेसिव और भी है जिनका मैं अभी प्रयोग आपके सामने कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। नोट कीजिए, आप ये नोट कर लीजिए। और इसी तरह मैं दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको।
अभी जस्ट देखिए, अब हमारे पास, अभी हमने देखा वन वाले वाक्य में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, हम वंस का प्रयोग किया है। अभी दूसरा जो है वो देखिए, जैसे वन है, उसके बाद में ऑफ आएगा, उसके बाद में अगर आने वाला शब्द कोई मेल है, लेकिन वह मेल किस रूप में होगा, प्लूरल के रूप में होगा। सही समझा आपने। वन के बाद में ऑफ आए और ऑफ के बाद में आने वाला कोई भी शब्द मेल है, लेकिन वह मेल प्लूरल होगा। यहाँ स्थिति ध्यान रखें, मेल प्लूरल होगा। इस स्थिति में हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, क्योंकि मेल के लिए हमेशा कौन आता है, हिज आता है। मेल के लिए हमेशा कौन आता है, हिज आता है। आगे देखिए, अगर पहले सेंटेंस देखिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, वन ऑफ द बॉयज, आप यहाँ देखिए मैंने किसका प्रयोग किया, बॉयज जो मेल है और बॉयज प्लूरल है। बॉय मेल है और बॉयज प्लूरल है। हैज गोटन 80% मार्क्स इन ब्लैंक एग्जामिनेशन। अब आप देखिए, जस्ट मैंने ऊपर जो बताया स्ट्रक्चर वही है। वन है, ऑफ है और आने वाला शब्द मेल है और लेकिन प्लूरल है। तो इस स्थिति में आपका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। बढ़िया बात, ध्यान रखने वाली बात है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या हुआ, वन के बाद में अगर ऑफ हो, ऑफ के बाद में या मेल हो, तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। सेकंड, ये सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वन प्लस ऑफ प्लस आने वाला यहाँ पर शब्द अब फीमेल होगा, जो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो बता देता हूँ कि फीमेल के लिए पजेसिव कौन आता है, हर। अब इस स्थिति में अगर हमारे पास फीमेल आए, तो हम वहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव किसका प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग। सेम सेंटेंस उठा लीजिए, वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ मैंने बॉयज को चेंज करके क्या लिख दिया, गर्ल्स जो क्या है, फीमेल है। सही पकड़ा आपने, वन ऑफ प्लस द गर्ल्स कर दिया। आगे सेम सेंटेंस रखिए, हैज गोटन 80% मार्क्स इन ब्लैंक एग्जामिनेशन। आपको मैंने क्या बताया, वन के बाद ऑफ हो और फीमेल हो, फीमेल। आपके यहाँ वन प्लस ऑफ आने वाला शब्द फीमेल है, तो फीमेल आते ही हम पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसका करेंगे, हर का। तो ध्यान रखिए, यहाँ फीमेल के कारण हमें हर का प्रयोग करना है और मेल के कारण हमें हिज का प्रयोग करना है। यहाँ वाक्य में बॉयज था, तो मैंने यहाँ हिज का प्रयोग किया, और यहाँ गर्ल्स है जो फीमेल है, तो मैंने वहां पर किसका प्रयोग किया, हर का प्रयोग किया। दो कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट, सर अगर वन प्लस ऑफ प्लस लाइफलेस का मतलब है अगर कोई वस्तु निर्जीव हो, वन प्लस ऑफ प्लस लाइफलेस। अगर वन प्लस ओ प्लस लाइफलेस कोई चीज हो, लाइफलेस यानी निर्जीव चीज हो, तो ध्यान रखना लाइफलेस चीज के लिए हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, इट्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। मैंने लिखा वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बुक्स, यहाँ पर बुक बताइए मेल है या फीमेल है या लाइफलेस है। लाइफलेस मतलब निर्जीव। अब ये बुक्स है जो लाइफलेस है, निर्जीव है, तो इस बुक्स के कारण से हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव हुआ वो इट्स का प्रयोग होगा। वन ऑफ द बुक्स हैज ब्लैंक ऑन रिकॉग्नाइजेशन।
ऑन रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन। अब आप देखिए वन ऑफ द बुक्स, बुक्स के कारण से यहाँ पर बुक्स जो निर्जीव है, लाइफलेस है, उसके कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह एक लास्ट है, अगर वन है प्लस ऑफ है, उसके बाद में अगर यहाँ जो शब्द है अस, यू और देम, अगर इन तीनों में से कोई एक है, वन प्लस ओ प्लस अस, यू या देम है, इस स्थिति में भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कौन होगा, हिज होगा। कौन सा होगा, हिज होगा। तो हिज की दो कंडीशन आ रही है आपके पास में, या तो वन ऑफ के बाद में मेल हो, वन ऑफ के बाद में मेल हो तो भी हिज आएगा, वन ऑफ के बाद में अस, यू या देम हो तो भी कौन आएगा, हिज आएगा। दो कंडीशन आ रही है। और अगर फीमेल है, वन ऑफ के बाद में फीमेल है तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हर आएगा, और वन ऑफ के बाद में हमारे पास अगर लाइफलेस है, निर्जीव चीज है, तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स आएगा। इसका वाक्य देखिए, वन ऑफ वाले अस, यू और देम में देखिए, वन ऑफ देम हैज already given up blank studies। अब आप देखिए, बताइए यहाँ वन के बाद में ऑफ और आपके बाद में क्या आ रहा है, देम। तो बताइए देम आ रहा है, तो बताइए मैं क्या यूज करूंगा, हिज, इट्स या हर। बताइए किसका प्रयोग करेंगे। तो मैंने नोट कर रखा है वन ऑफ प्लस के बाद में अस, यू या देम आए तो हम वहां अपना पजेसिव किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारे पास वन वाले सेंटेंस में किस किस पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, जो हमने देखा और सीखा हमने। तो इस तरह से हमें इन बातों का पता होना चाहिए कि वन के बाद में अगर मेल है, वन प्लस ऑफ और मेल है तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा। वन प्लस ऑफ के बाद में फीमेल है तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, क्योंकि फीमेल के लिए आता है हर और मेल के लिए आता है हिज। इसी प्रकार वन ऑफ के बाद में अगर कोई निर्जीव चीज है, लाइफलेस चीज है, तो लाइफलेस चीज के लिए हमेशा इट्स का प्रयोग होता है, हमेशा ध्यान रखिए। और चौथा फॉर्मूला क्या बताया, वन प्लस ओ प्लस के बाद में अस, यू या देम हो तो इस स्थिति में भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव कौन होगा, हिज होगा। ये आपको मैंने सेंटेंस के द्वारा क्लियर किया है, समझाया है, और यही एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार कंफ्यूज करते हैं, तो इस प्रकार आगे से कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक ये था कि वन वाले सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करवाया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके से पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब आपके सामने मैं समराइज करता हूँ, तीनों चारों जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आसानी से मैं समराइज करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने समझाया था वन के बाद में या तो शुड हो या शुड नॉट हो, सही, या शुड की जगह क्या हो, मस्ट या मस्ट नॉट हो, तो हमारा आने वाला पजेसिव एडजेक्टिव उनके साथ कौन होगा, वंस होगा। क्लियर है, जो मैंने अभी सेंटेंस के द्वारा समझाया था। और इसके अलावा हमारे पास 4 फॉर्मूले और हैं, जिनमें मैं सबसे पहले लेता हूँ फर्स्ट। ये अलग है, वो 4 अलग है। ये वंस वाला एक ही है और वो जो 4 है वो अलग है। मैं फर्स्ट लेता हूँ, वन प्लस ओ। ध्यान रखना, यहाँ ओ का प्रयोग होगा, यहाँ ओ का प्रयोग नहीं होगा। वन प्लस ओ प्लस मेल, और मेल भी कैसे होंगे, वहाँ पर प्लुरल होंगे, मेल होगा, प्लुरल होगा, मेल। तो मेल के लिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज होगा। सेकंड वन
बताइए उसके बाद कौन आएगा? ओ। अब मेल की जगह मैं किसका प्रयोग करूंगा? फीमेल का। और फीमेल भी वहां पर किस स्थिति में होंगे? प्लूरल स्थिति में होंगे। तो बताइए मेल के लिए आपने क्या लिया था? हिज, और फीमेल के लिए अब क्या हो जाएगा? हर। आगे देखिए थर्ड, अब ना मेल होगा ना फीमेल होगा, अब होगा लाइफलेस। लाइफलेस यानी निर्जीव, निर्जीव होगा, निर्जीव होगा। और लाइफलेस के लिए हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव इट्स का प्रयोग होगा, ध्यान रखिए। और चौथा फॉर्मूला जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, 1 प्लस ओ प्लस उसके बाद में या तो अस होगा या यू होगा या देम होगा। इस स्थिति में हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा। कौन होगा? हिज होगा। तो ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके द्वारा हम आसानी से हमारी इंग्लिश कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और कहीं भी हम कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से, उन्हें हम आसानी से सोल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।